Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of 11th English medium physics along with NEET and JEE preparation. So today we are going to practice some questions on relative velocity, but before going to that, we will have a short revision of the concept of relative velocity कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है एक जिसका वेलोसिटी va है और दूसरी बॉडी जिसका वेलोसिटी vb है, देन बॉडी a की वेलोसिटी b के रिलेटिव में अगर निकालना है, इसका मीनिंग क्या है? द वेलोसिटी ऑफ बॉडी a रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी b, देन इट विल बी va माइनस vb. इन द फर्स्ट केस व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में होती है तब हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं. अगर यही हमको vb माइनस va गिवन है तो हम vba है तो vb माइनस va करेंगे, और यहाँ से हम लोग ये भी जानते हैं कि vab जो होता है वो माइनस ऑफ vba होता है. गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द relative velocity when both the velocities are in same direction. Okay, now if one body is moving in a certain direction and another body is moving in the opposite direction to that, then we will say कि ये वेलोसिटी कैसा है? नेगेटिव है, और ये वेलोसिटी कैसा है? पॉजिटिव है. तो इसी फॉर्मूले में जहाँ va माइनस vb है, va माइनस vb, वहाँ vb के आगे एक और माइनस आ जाएगा. ओके, सो हियर vab विल बी va माइनस vb. Okay, so minus minus will get cancelled and it will be plus. So VAB is equal to VA plus VB. शॉर्ट में आप यही याद रखें कि जब दो बॉडी का डायरेक्शन सेम होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करने पे आता है, और जब दो बॉडी का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करने पर आता है. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट फॉर रिलेटिव वेलोसिटी. ऑल्दो वेक्टर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स और पढ़ने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बट और नेक्स्ट लेसन में भी ऐसा आएगा. जो नेक्स्ट लेसन होगा आपका उसमें भी कुछ रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बट यहाँ पर हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट लर्न करना है वो ये है कि जब सेम डायरेक्शन होता है तो हम लोग वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करके रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो ऐड करके. ओके, सो नाउ वी विल हैव द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. और सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. वी विल मूव सिंपल टू टफ क्वेश्चंस. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन here is two car A and B. Okay, दो कार है A और B are moving with speed of 60 km per hour and 45 km per hour. एक कार का स्पीड है 60 km per hour, दूसरी कार का स्पीड है 45 km per hour in the same direction, in the same line, in इस डायरेक्शन. मतलब सपोज दैट ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में कार ए बी मूव कर रही है और कार बी भी मूव कर रही है. एक का स्पीड कितना है? 60 km per hour, दूसरे का स्पीड है 45 km per hour. ओके, सो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी. सो कार ए का कार बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, दोनों का सेम डायरेक्शन है. अब भी हमने पढ़ा कि सेम डायरेक्शन होगा तो वैसे इसका फॉर्मूला क्या है? va माइनस vb, और सेम डायरेक्शन है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है. 60 माइनस 45, इट विल बी 15 km per hour. सो यू विल हैव द आंसर. द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी विल बी 15 km per hour. द ऑप्शन ए इज करेक्ट. इसी का एक और क्वेश्चन हो सकता है कि कार A मूविंग टुवार्ड द ईस्ट while the car B मूविंग टुवार्ड द वेस्ट. ओके, सो कार A 60 और कार B 45, जो वेस्ट में जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा. क्या हो जाएगा? नेगेटिव. सो इन दैट केस 60 माइनस 45, तो दोनों ऐड हो जाएंगे. जब अपोजिट मोशन है, अभी बताया कि एक ईस्ट में जा रहा है एक वेस्ट में जा रहा है, तो दोनों का स्पीड प्लस करके उसका रिलेटिव स्पीड आएगा. ओके, नाउ सो दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट वी हैड, और आंसर इसका 15 km per hour आया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 45 मीटर. एक 45 मीटर की हाई बिल्डिंग से एक, यानी कि सपोज दैट ये बिल्डिंग है. ओके,
और इस बिल्डिंग का हाइट कितना है 45 मीटर। क्या कहा आपको, एक रफ स्केच अपने माइंड में बन जाना चाहिए। यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं फ्रीली, तो फ्रीली ड्रॉप करने पर उसका वेलोसिटी क्या लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं। द लेक्चर जस्ट बिफोर यस्टरडे हमने ये पढ़ा है कि फ्रीली ड्रॉप करते हैं तो उसका वेलोसिटी क्या लेते हैं, इनिशियल 0 लेते हैं। साइमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम अनदर बॉल बी इज थ्रोन अप, उसी समय इसी लाइन में दूसरी बॉल को ऊपर फेंकने का है। ये बॉल ए है, ये बॉल बी है। ओके, प्रॉपर्ली विजिबल है। नाउ विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, इसका स्पीड कितना है 50 मीटर पर सेकंड, इसका इनिशियल स्पीड है। ये वी बी हो गया, ऊपर जाता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो नीचे आता है उसको नेगेटिव लेते हैं, -0। ओके, अगर यहाँ कोई वैल्यू होता तो उसको नेगेटिव लेना, क्योंकि नीचे का वेलोसिटी नेगेटिव, ऊपर का वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हैं हम लोग। देन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सो बॉल बी का ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, VB माइनस VA। ओके, सो VB कितना है 50 -0 है, बट अपन फिर भी माइनस लिख लेते हैं अपनी मर्जी से। ये आ गया आपका 50 मीटर पर सेकंड। सो इसी का एक सिंबॉलिक क्वेश्चन भी है, UAOT ऐसा करके कुछ, तो उसको भी आप लर्न रखें। अभी हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे पर्टिकुलर आपको एक कंफ्यूज करने के लिए वर्ड भी देंगे कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा। तो जैसे जैसे इस बॉडी का वेलोसिटी कम होगा वैसे वैसे उस बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, स्मॉल g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए हम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया। ओके, क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एवरी टाइम सेम है, दैट्स वाई हम इनको रिलेटिवली ऐसे समझ सकते हैं। ओके, सो द आंसर इज 50 मीटर पर सेकंड, द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। यस, सो थोड़ा से 2 क्वेश्चन को क्लियर कर लिया हम लोगों ने। नाउ अ बस मूविंग विद, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ बस मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड देन इन द सेम लाइन। ओके, मीन्स अ बस मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन द सेम लाइन, अ स्कूटरिस्ट विश टू ओवरटेक इट, मीन्स उसी लाइन में एक स्कूटरिस्ट है जो उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है इन 100 सेकंड, उसका टाइम गिवन है हमको 100 सेकंड। इफ द बस इज एट डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, अगर बस और स्कूटर के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है तो देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट टू चेज द बस, तब स्कूटर वाले का स्पीड क्या होगा। ओके, सो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिएगा आप लोग कि एक बस वाला है। ओके, सो लेट अस सपोज कि एक बस है। ओके, ये बस 10 मीटर पर सेकंड से वॉक कर रही है, ये क्या है VB, बस का स्पीड है। और एक स्कूटरिस्ट है, जो स्कूटरिस्ट इसको चेज कर रहा है। ओके, एक स्कूटरिस्ट इसको चेज कर रहा है, VS हमको नहीं पता है, वो हमको फाइंड करना है। बट हमें गिवन है कि इन दोनों के बीच का जो स्पीड है और इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर को हम लिखते हैं 1000 मीटर। उसको जो ये डिस्टेंस कवर अप करना है, दोनों वॉक कर रहे हैं, मतलब दोनों मूविंग है, इनको जो डिस्टेंस कवर करना है वो 100 सेकंड में करना है, ये टाइम लिमिट हमको गिवन है। सो अगर हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं या रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हमको इन दोनों के बीच का पहले रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है, और उसकी डिस्टेंस को कितना 1000 मीटर को कितने सेकंड में कवर करना है 100 सेकंड में। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्कूटर, ये स्कूटर जिस भी वेलोसिटी से मूव करे तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्कूटर क्या होगा VSB, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू बस। ओके, विद रेस्पेक्ट टू बस क्या होगा VSB इक्वल टू VS माइनस VB। ओके, अब ये क्या हो गया VSB हमें नहीं पता, लेकिन VS हमें फाइंड करना है, और VB कितना है 10। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 1000, डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर। नाउ सिंस टाइम इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय यहाँ पर क्या है स्पीड या रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड। ओके, सो डिस्टेंस तो है 1000 मीटर
और रिलेटिव स्पीड है vs माइनस vb। ओके, ये जो टाइम है वो टाइम आपको किसके इक्वल दे रखा है, 100 के इक्वल। ओके, समझ में आ गई बात। इन दोनों जब दो चीज़ें मूविंग होती है तो हम हमेशा क्वेश्चन को रिलेटिव कॉन्सेप्ट से सोल्व करना पसंद करते हैं। और डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड से क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। टाइम हमको 100 गिवन है। अब देखिए 1000 डिवाइड बाय vs माइनस vb का जो वैल्यू था, तो vb कितना है 10 और ये 100, इसको उधर भेज देते हैं हम लोग। तो ये हो गया 100 vs माइनस 1000। ओके, और ये 1000 आ गया, ये 1000 इधर भेज देंगे तो ये आ गया अपने पास 2000 और 100 vs, इसको डिवाइड करेंगे तो vs आ जाएगा 2000 डिवाइड बाय 100, सो इट विल बी 20 मीटर पर सेकंड। गेटिंग माय पॉइंट। सो क्या हो गया हमारे पास, द आंसर इज 20 मीटर पर सेकंड। थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल अब कर रहे हैं हम लोग। इसके आगे जो क्वेश्चन करते हैं वो थोड़ा सा इससे और टफ रहेगा। ओके, इसको सोल्व कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग कंपटीशन एग्जाम में, जरूरी नहीं कि उस समय आपको रिलेटिव वेलोसिटी इतना याद आए, तब आपको क्या करना है, क्योंकि इसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और इसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो इसको आप इजी वे में दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं कि जब ये इसको चेंज करना स्टार्ट करता है तब ये भी आगे चल रहा है। इसका स्पीड कितना, 10 मीटर पर सेकंड। ये इवेंट कितने टाइम में होने वाला, 100 सेकंड में। तो बस 100 सेकंड में कितना आगे चला जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 100 इंटू 10 कितना हो गया आपका 1000, यानी कि बस 1000 मीटर और आगे चला गया। ओके, अब हमको किस स्पीड से स्कूटर चले कि जब तक ये यहाँ पहुँचेगा ये भी इसको ओवरटेक कर लेगा। तो 1000 और 1000 कितना हो गया 2000। तो जो उसका स्पीड है वो क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस कितना है 2000, टाइम कितना 100, सो इट इज डायरेक्टली 20 मीटर पर सेकंड। ये आपका स्कूटर का स्पीड आ गया। जब आप लोगों ने रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया तो डायरेक्ट ऐसे भी आंसर आप लोग फाइंड कर सकते हैं, बट केयरफुली, क्योंकि ये एक्सीलरेशन नहीं था इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से लगाया। ओके, यू मे टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल हैव सम मोर प्रॉब्लम्स। नाउ वी विल हैव सम लॉन्ग क्वेश्चंस जिनका प्रॉब्लम समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। कॉन्सेप्ट वही है रिलेटिव वेलोसिटी का। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन हाईवे विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक पुलिस की वैन है, यानी कि जो पुलिस वैन, तो VP लिख लेते हैं इसको। पुलिस वैन का जो स्पीड है वो दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर गिवन है ये हमको। हमेशा चोर पुलिस के खेल में क्या होता है, पुलिस की वैन पीछे चलती है, धीरे चलती है, चोर का जो गाड़ी है वो तेज चलता है और वो उसको क्या करता है, पीछे से फायर करता है। यही इस क्वेश्चन में है कि फायर्स अ बुलेट ऑन थीप्स कार स्पीडिंग अवे इन सेम डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। लाइक ये पुलिस की वैन है तो ये VP हो गया और ये क्या है, V थीप हो गया। ओके, तो थीप कार स्पीडिंग अवे इन डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 192। तो थीप की जो स्पीड है वो क्या है, 192 किलोमीटर पर आवर है। ओके, समझ में आ रहा बात। अब देखिए दोनों का सेम डायरेक्शन है तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, V पुलिस V थीप। ओके, अब यहाँ से ये क्या करता है, एक बुलेट फायर करता है। ओके, बुलेट VB, बुलेट ले लेते हैं या गन ले लेते हैं VG। इसका स्पीड दे रखा है इन्होंने 150 मीटर पर सेकंड। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकंड देन विद व्हाट स्पीड बुलेट हिट्स द थीप्स कार। मतलब कि कार पर वो किस स्पीड से हिट होगा। तो जैसा हमेशा होता है कि पुलिस ने गोली मारी, कार की स्पीड थीप की 192 थी। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि ये भी मूवेबल है और ये भी मूवेबल है, क्वेश्चन थीप की कार के लिए है, तो हम लोग थीप की कार और पुलिस की कार की रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ थीप्स कार। ओके, थीप की जो कार है उसकी विद रेस्पेक्ट टू पुलिस वैन, जो पुलिस वैन है उसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो थीप की कार की पुलिस वैन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी VT माइनस VP, डायरेक्शन सेम है तो सब्ट्रैक्ट होके आएगा 192 माइनस 30, इट इज़ 162 किलोमीटर पर आवर। अब आपने जो आंसर निकाला वो क्या है, 162 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये क्या है,
थीप और पुलिस की वैन का आपस में रिलेटिव स्पीड है। अब यहाँ से जो भी है वो आप रेस्ट से स्टार्ट हो सकता है। ओके, सो 150 मीटर पर सेकंड से अगर कोई बुलेट फायर हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट ओके क्या है 150 मीटर पर सेकंड है, तो इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देते ताकि क्वेश्चन इजी रहे। 150 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 5। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इट विल बी 5 से मल्टीप्लाई किया इसका 30, 18 3 तो ये 540 किलोमीटर पर आवर आ गया। ओके, अब हम लोगों को ये जो क्या आ गया, ये बुलेट का स्पीड आ गया VB। ओके, और इसको भी क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि उसका भी डायरेक्शन क्या है, सेम है। नाउ अभी तक हमने थीप का कार और वैन के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी निकाला। नाउ वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो मीटर पर सेकंड में गिवन है उसको हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर पर आवर में। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि बुलेट थीप की कार को किस स्पीड से लगती है। ओके, सो बुलेट की साइड से अपन देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीप्स कार। ओके, सो अगर अपन V बुलेट और थीप की कार VT लिख लेते हैं तो ये हो गया बुलेट की स्पीड माइनस थीप की कार। ओके, बुलेट की स्पीड कितनी आई 540, और थीप की कार की जो रिलेटिव स्पीड थी पुलिस वैन के रिस्पेक्ट में VTP वो लिखनी हमको 162। ओके, नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो ये आएगा अपने पास 8। ओके, 0 में से 2 गया 8, 3 में से 13 में से 6 गया 7 एंड इट विल बी 378 किलोमीटर पर आवर। ओके, VBT। नाउ अब हम लोग जैसे ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास आंसर किस में है, मीटर पर सेकंड में है। ओके, सो लेट्स चेक वंस ओवर ईयर कि ये 8 आ गया। ओके, 3 था, 13 में से 6 गया तो 7 आ गया, और 4 में से 1 गया तो 3 आ गया, 378। नाउ VBT जो भी है वो 378 को मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऑप्शंस मीटर पर सेकंड में है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो इट विल बी 18, इसको कैंसिल ओवर करेंगे तो ये आएगा 21। ओके, 21 टाइम कट ओवर होगा, सो इट विल बी 105 मीटर पर सेकंड। ओके, सो you had the answer over here 105 मीटर पर सेकंड। गेटिंग माई पॉइंट। इस क्वेश्चन को फिर से थोड़ा प्रैक्टिस करें और इसको सोल्व करने की कोशिश करें। रिलेटिव वेलोसिटी के थोड़े से क्वेश्चंस बड़े रहते हैं हमेशा। नाउ अब हम अगला प्रॉब्लम सोल्व करते हैं कि इसमें कुछ कार से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड ऑफ कार के बीच में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि ऑन अ 2 लेन, एक ऐसा रोड है जिस पर 2 लेन है, यानी कि 2 व्हीकल आपस में क्रॉस कर सकते हैं, इस तरह का रोड है। ओके, इस लेन पर है, ऐसा कुछ रोड है। ओके, ऑन अ 2 लेन कार ए मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 2 लेन के रोड पर कार ए का जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, और 2 कार्स B एंड C अप्रोचेज कार A इन अपोजिट डायरेक्शन। थोड़ा सा यहाँ पे इस कीवर्ड को ढंग से समझे कि कार B और C जो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो लेट सपोज कि कार A ये रहा, तो इसका स्पीड ये है VA। नाउ B और C एक दूसरे से अपोजिट आ रही है। ओके, सो अगर ये कहा जाए कि कार B ये VB है और इधर से ये 2 लेन है, तो ये कार C कुछ इधर से आ रहा है। ओके, VC, यहाँ इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ओके, अब अपने को ये करना है कि इसका स्पीड, दोनों का आगे थोड़ा पढ़ते, इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 54 किलोमीटर ईच।
यानी कि इनका दोनों का स्पीड क्या है 54 किलोमीटर। तो गिवन है हमारे पास, अगर ये दो डायरेक्शन है और वो भी एक डायरेक्शन इधर से कार का है तो इनको पॉजिटिव लेंगे और उसको नेगेटिव लेंगे। सो गिवन स्पीड ऑफ कार ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो 36 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम लोगों ने 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 18 2 तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया कार ए का वेलोसिटी या स्पीड। ओके, नाउ कार बी का स्पीड ऑफ कार बी क्या होगा, VB 54 किलोमीटर पर आवर। इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 18 3 54 होता है, तो ये 15 मीटर पर सेकंड। इसको भी कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। ओके, नाउ लास्ट इज कार सी जो अपोजिट आ रहा है। तो जो स्पीड ऑफ कार सी, अभी क्वेश्चन पे हम लोग नहीं गए हैं, केवल कंटेंट जो गिवन था उसको लिखा। स्पीड ऑफ कार सी इक्वल टू अगेन 54 है लेकिन वो अपोजिट है तो इसको माइनस लेना है 54 5/18। सो व्हेन वी विल सॉल्व इट इज -15 मीटर पर सेकंड, ये VC होगा। ओके, यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन में गिवन डेटा को केवल नोट किया। नाउ क्या कह रहा है कि एट अ सर्टेन इंस्टेंट, पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पर, व्हेन बोथ डिस्टेंसेज ए से बी की डिस्टेंस और ए से सी की डिस्टेंस आर सेम बीइंग 1 किलोमीटर, यानी कि एक ऐसा कोई टाइम है जिस समय कार ए का यहाँ से डिस्टेंस और कार सी का यहाँ से डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है। यूँ समझ लेते कार यहाँ है, ये कार यहाँ है और ये कार यहाँ है, तो इनका डिस्टेंस भी 1000 मीटर है यानी कि 1 किलोमीटर है, और इनका डिस्टेंस भी 1000 मीटर है। दोनों का डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर ईच। ओके, नाउ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए, यानी कि बी ने डिसाइड किया, होता क्या है 2 लेन पर, ये इसके पीछे चल रहा है, आगे आके इसको क्रॉस करके यूँ आएगा, तो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ओके, सो कार बी इसके पीछे चल रहा है, जैसे ही ओवरटेक करना होगा तो ये साइड में आके इसको क्रॉस करके आएगा, तो कार बी डिसाइड टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। सी ओवरटेक करे यानी कि सी उसको क्रॉस करे, उससे पहले बी उसको ओवरटेक करना चाह रहा है। देन मिनिमम रिक्वायर्ड एसिलरेशन, जो एसिलरेशन चाहिए वो मिनिमम एसिलरेशन क्या होगा ऑफ कार बी। इस बार आपको वेलोसिटी ना निकाल के, डिस्टेंस ना निकाल के क्या निकालना है, एसिलरेशन, टू अवॉइड द एक्सीडेंट अवॉइड कर सके। ओके, सो पहले हम लोगों इनका रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू कार ए के रेस्पेक्ट में, तो इसको बोलते हैं हम लोग VBA। कार बी का ए के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी, बी का ए के रेस्पेक्ट में VB माइनस VA। देखिए डेटा यहाँ से VB माइनस VA, सो ये हो जाएगा VBA इज इक्वल टू 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 इट विल बी 5 मीटर पर सेकंड। ओके, कार बी का जो स्पीड अपन काउंट करेंगे क्रॉस करने के लिए वो 5 मीटर पर सेकंड। नाउ इसी तरीके से कार सी का, बीच वाली कार कौन सी, ए, तो VCA क्या है, VCA क्या होगा, VC माइनस VA। ओके, VC कितना है, VC है आपका 15 माइनस का, ओके, और VA कितना है, माइनस का 10। सो इट विल बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए वापस से कि हम कार सी का कार ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ओके, सो कार सी का क्या, -15 माइनस फॉर्मूले का कार ए का स्पीड है 10, सो इट विल बी -25 मीटर पर सेकंड, ये VCA। ओके, अब आप देखिए अगर ये कार इसको क्रॉस करती है 1000 मीटर को, ओके, तो उसको टाइम, कार सी इसको क्रॉस करती है, कार ए को 1000 मीटर क्रॉस करती है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, उस टाइम से पहले इसको यहाँ क्रॉस करना है। ओके, सो पहले हम लोग वो टाइम निकालते कि कार सी क्रॉस करे तो उसको टाइम क्या लगेगा। सो लेट सी, ऊपर वाला क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया तो उसको हटा देते हैं, रिमूव कर लेते हैं कि टाइम टेकन
बाय कार सी टू क्रॉस ए, क्या होगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस, ये टाइम ले लेते हैं हम लोग, t कितना है? t इज इक्वल टू डिस्टेंस 1000 डिवाइड बाय स्पीड। रिलेटिव स्पीड कार सी की कितनी है? 25। मैग्नीट्यूड ले लेते हैं केवल, इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये 40 सेकंड आएगा। क्या आएगा? 40 सेकंड। ओके, नाउ इतने ही टाइम में कार बी को क्रॉस करना है, क्योंकि सी क्रॉस ना कर पाए तो उसके लिए कार बी को एक्सेलरेट होना पड़ेगा इतने ही टाइम में, और ये 1000 मीटर कवर करना पड़ेगा। देन फॉर कार बी टू क्रॉस कार ए, ओके, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे मोशन की, क्या होती है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप देखेंगे कि s यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसको 1000, u यानी कि कार जो b है उसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? कार b का हमने निकाला था 5। ओके, सो 5 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना? 40 प्लस हाफ। एक्सीलरेशन हमको फाइंड करना है, अगेन 40 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए 5 4 जा, ये 200 हो जाता है, 200 को इधर माइनस भेज देते हैं, 1000 माइनस 200, सो इट इज़ 800। ओके, नाउ हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये मैंने उधर भेज दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। 800 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर यानी कि 1600। किसका स्क्वायर है ये? 40 का स्क्वायर 1600। इसको इसमें डिवाइड भेज देते हैं, 2 इंटू 800 1600 डिवाइड बाई 1600, ए बच गया इधर, इसको इधर डिवाइड में भेजा, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेजा, तो आंसर आ रहा है इसका a इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है कि यहाँ कौन सी कार कहाँ है। ये बात ऐसे पता चलेगी कि B और C अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों किसको ओवरटेक करना चाह रहे हैं? A को, तो A कार रहेगी बीच में। B और C अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों किसको ओवरटेक करना चाह रहे हैं? A को, या किसको क्रॉस करना चाह रहे हैं? A को, तो A उनके बीच में रहेगा। ये मेन थिंग है। सब जब भी 2 या 2 से ज़्यादा बॉडी मोशन में होगी तो हम लोग जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो रिलेटिव वेलोसिटी से ही करेंगे। ओके, नाउ वी विल हैव द मोर क्वेश्चन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेवे एक। नाउ वी विल हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। समटाइम्स क्वेश्चन में डेटाज ऐसे गिवन होते हैं, सिचुएशन को ऐसे क्रिएट होता है कि हम लोग उस क्वेश्चन के डेटा से लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन है ये यहाँ पर आपको, और उसमें कंफ्यूजन को केयरफुली आपको माइंड करना है ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम हो नहीं। ओके, अ बर्ड टॉसिंग बिटवीन 2 कार्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे की तरफ आने वाली कार के बीच में एक बर्ड्स है विद स्पीड ऑफ 27 एंड 18, मतलब एक कार की स्पीड 27 है तो दूसरी कार की स्पीड कितनी है? 18 है। ओके, सो इस सिचुएशन को हम लोग एक बार ड्रॉ करते हैं अपने माइंड में कि एक कार है। ओके, सो एक ये दूसरी कार है, एक कार ऐसी है जो 27 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, इसको हम लोग कार ए बोल लेते हैं, VA, और ये अदर कार है, दूसरी कार जो ये अपनी B कार है, ये 18 से इधर आ रही, ईच अदर है, तो ये वाली स्पीड कैसी होनी चाहिए? माइनस की होनी चाहिए। ओके, समझ रहे आप लोग? ईच अदर, एक स्पीड को अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरी को क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। गेटिंग माई पॉइंट? सो ओवरऑल यू विल हैव लाइक दिस। नाउ अब आगे देखते हैं कि VA कितना है आपका 27, VB कितना है आपका माइनस का 18। ओके, क्योंकि अपोजिट है, एक पॉजिटिव लेंगे दूसरा नेगेटिव लेंगे, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं हमेशा। द बर्ड स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम फर्स्ट कार टू द अदर। एक बर्ड है जो यहाँ से स्टार्ट करा मूव करना, इस VA को मैं नीचे लिख लेता हूँ, VA 27 किलोमीटर पर आवर। एक बर्ड है जो यहाँ से बर्ड बना लेते हैं हम लोग, ऐसा कुछ भी फ्लाई कर रहा है। ओके, सो बर्ड फ्लाई कर रहा है, एक बर्ड फ्लाई कर रहा है। ओके, ड्राइंग अब फिजिक्स वालों का हमेशा खराब होता है, तो हम लोग एक बर्ड ले लेते हैं और उस बर्ड का फ्लाई करने का जो तरीका है वो ऐसा है, इस तरफ जा रहा है, उसका स्पीड कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर, तो वो भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ओके, सो ये V बर्ड्स है, तो बर्ड का B ऑलरेडी अपन ने ले चुका है, तो B बर्ड्स का अपन V
कुछ x ले लेते हैं, ओके, vx, गेटिंग माई पॉइंट। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेटर कुछ भी ले सकते हैं, ये पॉजिटिव लेना है क्योंकि ये उस तरफ जा रहा है, ओके। नाउ अब अपना क्वेश्चन देखिए अगले, उसका स्पीड कितना है 36। द बर्ड स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम फर्स्ट कार विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर व्हेन द टू कार्स वर 36। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 36 किलोमीटर अपार्ट था, तब वो बर्ड यहाँ से फ्लाई होना स्टार्ट हुआ, ओके। सो देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड टू रीच द अनदर कार। मतलब आप बर्ड के चक्कर में ना पड़े, आप लोग कार की ही बात कर ले कि कार जब एक दूसरे तक पहुँच जाएगी तो बर्ड वहाँ पहुँच जाएगा, ओके। यानी कि कार जब एक दूसरे के पास आ जाएगी, बर्ड को आप अभी एक बार दिमाग से निकाल दे, ओके। सो लेट कार ए का रिलेटिव स्पीड ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू कार बी। एक बार ऐसा कर लेते हैं हम लोग, तो वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, ओके। अब देखिए वी ए बी इज इक्वल टू वी ए कितना है 27 और वी बी क्या है माइनस का 18, तो इन दोनों को एड ओवर करेंगे तो ये आ जाएगा 45, ओके, किलोमीटर पर आवर वी ए बी। नाउ नेक्स्ट, अब इन दोनों ने जब एक दूसरे के पास आए तो उसमें टाइम कितना लगा, तो पहले हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, टाइम टेकन टू मीट द कार, जो कार मिलेगी आपस में उसमें टाइम कितना लगा, तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना 36, ओके, डिवाइड बाय 45 किलोमीटर पर आवर में, आवर का किलोमीटर पर आवर में इसका डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आवर में आएगा। इसको सोल्व करें चाहे ना करें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर आएगा 9 सेकेंड से 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 4/5 आवर। गेटिंग माई पॉइंट। थोड़ा सा वापस लैंग्वेज को देख ले कि इस डिस्टेंस को ये कार आपस में कितना कवर अप करेगी, तो जब अपोजिट होते हैं तो उनकी स्पीड आपस में क्या होती है, ऐड होती है, ऐड होकर के आंसर 45 आ गया। अब इस डिस्टेंस को कवर करने में कार को कितना टाइम लगा, तो 5/4 आवर लगा, यही टाइम उस बर्ड को भी लगने वाला है, ओके। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड क्या होगा, टाइम मल्टीप्लाई बाय उसका स्पीड, ओके। टाइम कितना 4/5 आवर और उसका स्पीड कितना 36 किलोमीटर पर आवर। इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो ये कुछ आएगा 28.8 किलोमीटर, ओके। सो डिस्टेंस आ गया इनका, सोल्व कर लेंगे आप लोग कैलकुलेटर से या खुद से मैनुअली। आंसर क्या आया 28.8 किलोमीटर। सो द ऑप्शन ओवर हियर इज द फर्स्ट ऑप्शन 28.8 किलोमीटर। इस तरह के क्वेश्चंस आप करते रहिए। आज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप रिलेटिव वेलोसिटी पर क्वेश्चंस करें बहुत सारे और इस कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करें। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ऑडियो मैसेज के साथ भेज दूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे।